आज जो अपन इसमें पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले त्रिकोणमिति कहते हैं किसको है, तो इस वर्ड के अगर भाग करें अपन, जैसे इंग्लिश में इसको लिखा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हाँ, जिसमें से ट्री का मतलब तो होता है तीन, ठीक है, गोन का मतलब होता है भुजा, मतलब ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक भाषा है, ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा, उसके अनुसार है। ठीक है, और मेट्रोन जो है माप। ठीक है, यानी कि इसमें जो सवाल आएंगे वो तीन भुजा वाली आकृति क्या होती है, त्रिभुज, कुल मिला के त्रिभुज से संबंधित होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरी प्रश्नावली जो है उसमें कुछ सूत्रों का उपयोग करेंगे, मतलब सूत्र इस बार ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सूत्र अपने को पता होने चाहिए। तो एक त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से इसमें, तो एक होता है साइन थीटा। ठीक है, ये जो प्रतीक है वो किसका है, कोण का। किसका? कोण का, जिसको कहते हैं थीटा। ठीक है, SIN मतलब साइन, ये चिन्ह जो है वो थीटा है। इसी तरीके से अगला जो है उसको कहा जाता है कोस थीटा, और उससे जो अगला है वो क्या है, टेन थीटा। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सीधा एक लाइन में इसको याद करो, साइन कोस टेन। ठीक है, और उसके बाद होता है कोट, सेक और कोसेक, ये है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसमें ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये इसका उल्टा, ऐसे होता है। तो अपने को लाइन से कैसे याद रखना है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ऐसे। ठीक है, और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो लागू होता है वो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए। कौन से त्रिभुज के लिए लागू होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहा जाता है, कर्ण। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में ये ध्यान ये रखना है कि दो न्यून कोण है अपने पास, एक तो ये है और एक ये है। तो अगर इसके लिए देख रहे हैं, इस वाले के लिए थीटा, तो इसके सामने वाला जो है वो होगा लंब। ठीक है, और लास्ट में जो नीचे वाली जो है उसको कहा जाता है आधार। ये तो इसके लिए, अगर कोण यहाँ पे है तो। अगर इसका उल्टा अगर ऐसा आ जाए, जैसे ये भी समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, कर्ण तो फिक्स वही है सामने वाला, लेकिन कोण अगर यहाँ पे आ जाए, थीटा कहाँ पर है, यहाँ पे, तो इस बार लंब ये हो जाएगा, ये सामने वाली भुजा, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो कोण है वो कहाँ पर है। इसके लिए तो लंब ये सामने वाला और आधार ये। अगर कोण यहाँ पे आ गया ऊपर वाले में, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, अपन सूत्र को याद करने के लिए इसको क्या करेंगे, कर्ण जो है उसको के से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? के से। के का मतलब कर्ण हिंदी में। ठीक है, याद करने का तरीका। लंब है उसको किससे लिखोगे, एल से, और आधार है उसको किससे लिखोगे, ए से। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, सीधा सा, ऊपर तो है एल ए एल, यानी कि लाल, हिंदी में याद रखो तो लाल, एल ए एल मतलब लाल, ये होता है ना। नीचे याद रख लेना के, के और ए, यानी कि कक्का, ऐसे बोला जाता है, लाल कक्का। ठीक है, ये सूत्र है कुल मिला के। जैसे अगर तुम्हें सूत्र लिखना है साइन थीटा का, ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। सूत्र क्या बन गया अपना, ये तो लंब बटा ये क्या है, कर्ण। ठीक है, कोस थीटा का देखोगे तो ये आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का देखोगे तो लंब बटा आधार। ठीक है, जस्ट उल्टा इसका ये होता है,
अगर कोट थीटा का देखना है तो इधर से बोल दो आधार बटा लंब, मतलब इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, आधार ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे, मतलब उल्टा, नीचे से पढ़ लो बस। सेक थीटा का देखोगे तो कर्ण बटा आधार, उल्टा कर दो बस, ठीक है। और कोसेक थीटा उसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ये उल्टा सूत्र को मिला के, ठीक है। तो अपने को पहला काम क्या करना है कि ये जो है रेगुलर याद रखने, रेगुलर का मतलब लगातार, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, अगर याद है तो ये सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना से याद होना चाहिए, लाल का बनाया पता चल जाएगा इसका सूत्र कौन सा है, इसी से संबंधित सवाल आएंगे, ठीक है। ये तो कितने सूत्र हुए अपने, अगर देखोगे तो 6 सूत्र, 6 हो गए ना। अब इसका एक समकोण त्रिभुज का मैंने पहले भी एक सूत्र लिखा रखा है जिसको अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ये तो अपन ने बहुत सी बार पढ़ लिया ना इसको। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय अपन ने प्रश्नावली 6 में भी पढ़ा था इसको, ठीक है। इसका यूज अपने को इसमें सवाल में बीच बीच में कहीं पे करना पड़ेगा। तो 6 सूत्र तो अपने ये हो गए। उसके बाद में एक साइन और कोस के पदों में व्यक्त करने के लिए, साइन और कोस के पदों में 4 सूत्र हो रहे, कितने, 4। साइन कोस तो खुद है, इसका मतलब इसका तो कोई सूत्र नहीं, ठीक है। इसके सूत्र है कौन कौन से बच्चे, साइन कोस तो हो गया, किसका, टेन का, ठीक है। तो टेन थीटा का एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाद में सवाल में खूब यूज करना पड़ेगा इसका। टेन का उल्टा वापिस अपने को पता है कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा, कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 सूत्र तो ये हो गए। इसके लिए 4 सूत्र है, कितने हैं, 4, तो 4 में से 2 तो हो गए। अब सेक और कोसेक का बचा है, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है अपने को पता है, 1 कोस थीटा, इसका उल्टा, इस कोस को लिख दो कुल मिला के 1 करके। इसी तरीके से कोसेक जो है उसका उल्टा क्या लिखोगे, 1/साइन थीटा, ठीक है। कुल मिला के इस प्रश्नावली को अगर पूरा पढ़ेंगे तो छोटे छोटे जो सवाल है वो आराम से कर लोगे, बड़े अगर नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे सवाल को आराम से कर लोगे, ठीक है। तो 4 सूत्र और ये हो गए, कितने हो गए, 10, ठीक है। अब 3 सूत्र और है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। और एक है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 वाला सूत्र है, ये 3 जो सूत्र है ना वो कौन से है, बराबर में 1 वाले, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब कुल मिला के साइन और कोस स्क्वायर वाले में साइन और कोस पास पास वाले ही है, और सेक और टेन मतलब ये दोनों, और फिर आता है कोसेक और कोट, तो एक और सूत्र हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तीनों सूत्र है, ठीक है। अगर अपने को इसका निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लिखना है, तो एक तो है ही इधर, इसको स्क्वायर थीटा को इधर लिख दो तो एक और सूत्र बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोस स्क्वायर थीटा का लिखना है, एक तो है ही इधर, किसको भेजोगे, इसको, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 सूत्र बन गए इसी से, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। इसमें भी 2 और बन जाएंगे, इसमें भी 2 और बन जाएंगे, तो ऐसे अगर देखोगे तो वैसे तो 3 है, लेकिन 3 के कितने हैं, ये एक तरह से 9 सूत्र है ना। तो 6 4 10 और 9 19, तो ये हो गए, ठीक है। और इसमें अगर 2 सूत्र और लिखना चाहो तो 2 और ये होंगे, इसका उल्टा, साइन थीटा को यहाँ भेज दो, कोसेक थीटा को वहाँ भेज दो, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, ठीक है। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, या फिर अगर लिखो तो 2 तो ये हो गए, 4 और बन सकते हैं, तो कोस थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, ठीक है। और 2 टेन और कोट दोनों उल्टे होते हैं, तो टेन बराबर लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, और एक है कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, दोनों इसके उल्टे होते हैं, ये दोनों उल्टे, ये दोनों उल्टे, कुल मिला के, ठीक है। कैसे, यहाँ से
ये जो अपन ने 6 लिखे थे ना, यहाँ से लिख सकते हो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये लिखा। कोस का उल्टा सेक होता है, तो कहाँ लिखा ये 1/सेक। टेन का उल्टा कोट, तो ये टेन का उल्टा 1/कोट। ठीक है, वापिस 3 और इसके उल्टे थे, ये इसका उल्टा दिया, इस यहाँ लिख दिया। साइन का उल्टा कोसेक था, कोसेक का ये लिख दिया। और फिर एक और क्या बचा था अपना, सेक, तो सेक का उल्टा 1/कोस। कुल मिला के उल्टे उल्टा सूत्र है। ठीक है, तो टोटल 8, 6, 14 और 9 कितने हो गए, 23 सूत्र हो गए। ठीक है, तो जो जो याद हो जाए कुल मिला के, अगर ये याद होता है तो 2 नंबर पक्के है तुम्हारे, ये इतना सा। ठीक है, क्योंकि ये 8.1 में यही काम में आ रहा है, ये वाला, इधर वाला। ठीक है, अब ये तो हो गए सूत्र। इससे संबंधित अब अपन क्या देखते हैं, सवाल। ठीक है, जैसे सवाल दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है ना। ये बी जो है वो क्या है, समकोण, यानी कि ये 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो ए इसको दे दो, सी इसको दे दो, ए से लेके बी तक कितना है, 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बी से लेके सी तक, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है साइन ए कोस ए, इसका मतलब अपना कोण ये है पहले वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे सी दे रखा है, तो दूसरे वाले के लिए कोण कौन सा हो गया, ये जो मैंने फर्स्ट में पढ़ाया था वही आ रहा है। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या रहता है अपना, कर्ण। ये तो फिक्स है ना। अब पहले सवाल के लिए अगर देख रहे हो, किसके लिए, पहले सवाल के लिए, तो यहाँ पे कोण क्या है अपना, ए। लास्ट में ए लिखा हुआ है ना, थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए वाला कोण है। ठीक है, ए के लिए तीनों चीजें लिख दो, एक तो कर्ण, एक आधार और एक लंब। ठीक है, जिसमें से अपने को तीनों में से क्या क्या पता है। इसके लिए देख रहे हो तो मैंने कहा था इसके लिए ये जो है वो क्या होगा, लंब। ठीक है, और ये वाला आधार है इसके लिए, ऊपर वाले के लिए। ठीक है, तो लंब तो है अपना कितना, 7, आधार कितना है 24। ठीक है, कर्ण अपने को पता नहीं है ना, इसको निकाल लेंगे अपन। तो सूत्र मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय लिखा है अभी, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है ना। आधार तो अपना कितना है 24, 24 का क्या करना है स्क्वायर, और लंब जो है वो कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर जो है वो होता है 576, कितना होता है 576। कुल मिला के 24 का गुणा 24 से करोगे तो क्या आएगा 576, जो वर्ग में लिखवा रखे मैंने। 7 जो है उसका स्क्वायर करोगे तो 7 का गुणा 7 से तो 49। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 6 15, एक हासिल 7 4 11 और 1 12, 2 फिर एक हासिल 5 और 1 6, यानी कितना है 625। ये तो है वो कर्ण स्क्वायर, अपने को निकालना है खाली कर्ण। जैसे ही वहां से स्क्वायर हटा यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, और 625 का वर्गमूल वापस कितना होता है 25, यानी कि कर्ण जो है उसका मान कितना आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये अपने पास कितना आ गया 25, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को क्या क्या निकालना है, एक तो साइन और कोस। ठीक है, तो साइन ए जो है उसका मान निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सूत्र लिखवाए थे, सूत्र में क्या था, यहाँ देखना अपने को, इस वाले में साइन थीटा का जो सूत्र है लंब बटा क्या है कर्ण, यानी कि लंब बटा क्या है कर्ण, और लंब का मान कितना है 7, कर्ण कितना निकाला अभी अपन ने 25, तो यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, ये करना है। इसी तरीके से अपने को एक निकालना है कोस ए। ठीक है, और कोस ए का जस्ट आगे वाला सूत्र होता है एल ए एल, यहाँ लिख देता हूँ मैं एल ए एल के ए, ऐसे था
साइन, साइन के बाद ही कोस आता है, तो कोस का सूत्र क्या बन गया अपना, आधार बटा कर्ण। एक बार प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, आधार जो है वो कितना है, ये 24, और कर्ण अभी निकाला वही 25, ये दोनों इसके आंसर हो पहले के। पहला सवाल हो गया। ठीक है, अब लेते हैं इसी तरीके से कौन सा सवाल, दूसरा। अब दूसरा जो है उसमें क्या है, कोण बदल गया है खाली, कोण ए था वहां पे क्या बदल गया आप, सी। तो सी के लिए देखोगे एक चीज फिक्स है अपनी कि कर्ण तो 25 ही रहेगा, ये एक ही बार निकालना है बस पूरे सवाल में। ठीक है, आधार और लंब जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आधार और लंब जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे, इससे पहले बताया था मैंने। तो ये चित्र है, ये 90 डिग्री, इसके सामने कर्ण जो 25, इस बार कोण ये हो गया सी, ये हो गया ना। इसके सामने वाला जो है वो अपना क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला आधार। इसका मतलब ये 24 था और ये 7 था, तो लंब तो हो गया 24 और आधार हो गया 7। बस ये चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको ही निकालना है साइन सी। क्या निकालना है, साइन सी, और साइन सी का सूत्र तो वही रहेगा ना, भले ही कोण बदल जाए उससे क्या फर्क पड़ा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 24, इस बार 24 है, और कर्ण जो है वो कितना है 25, तो ये अपना एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और निकालना है कोस सी, और कोस सी का सूत्र ये वाला, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 7 और कर्ण है 25, ये हो गया पूरा सवाल। ठीक है, ये करना है। अब लेते हैं इसका अगला सवाल। इसमें भी सेम वैसे ही है, बस कोण चेंज हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। आकृति दे रखी है अपने को, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये सामने जो है वो क्या है, कर्ण। ठीक है, एक तो टेन पी दिया है और आर दिया है, तो दोनों अलग अलग, ध्यान रख, पी के लिए अलग होगा, आर के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले अपन किसके लिए देखे, पी के लिए। पी उस चित्र में कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर। अगर ऊपर ये है तो तीनों को लिख लें, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण तो अपना फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है, कितना है 13। ठीक है, अब इसमें आधार और लंब चेंज होंगे। तो पी के लिए देख रहे हो तो ये सामने वाला लंब है, ठीक है, और ये वाला आधार। तो आधार को लिख लो कितना 12। लंब अपने पास पता है क्या, नहीं है, तो पहले लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकाले तो सूत्र वही है, कौन सा वाला, पाइथागोरस वाला। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें से क्या क्या पता है तुम्हें, कर्ण पता है 13, इसका स्क्वायर। ठीक है, कुल मिला के कोई सा भी एक गायब करेंगे, दो तो देंगे ही देंगे। आधार जो है वो कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, और लंब अपने को पता नहीं है। ठीक है, 13 जो है 13 का गुणा 13 से, तो ये होता है 169। ठीक है, और 12 का गुणा 12 से करते हैं तो वो आता है 144। वर्ग जो है वो 25 तक याद होने चाहिए। ठीक है, प्लस है लंब स्क्वायर, इस 144 को इधर भेज दो, तो 169 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 144, और बराबर क्या बचेगा अपने पास, लंब स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144, 9 में से 4 5, 16 में से 14 2, यानी कि कितना आया 25। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 25, और रूट 25 का जो मान है वो कितना होता है 5, इसका वर्गमूल वापिस, यानी कि लंब जो है उसका मान आ गया अपने पास कितना 5। ठीक है, अब तो वही करना अपने को, एक तो क्या निकलना है 10 पी, और 10 है यानी कि एल ए एल, 10 लास्ट में आता है ना, के ए यहाँ पे आता है 10, तो लंब बटा क्या है आधार। ठीक है, लंब का मान कितना निकाला अभी अपन ने 5, और आधार कितना है इसके लिए 12। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा निकालना अपने को कोट और आर। अब एक चीज ध्यान रखनी इसमें कि कोण कौन सा लेना है अपने को, आर के लिए, क्योंकि पी के लिए देखोगे तो उल्टा हो जाएगा वो तो। ठीक है, आर के लिए देखना है, तो आर के लिए कर्ण तो वही रहेगा 13 सेंटीमीटर, आधार तो 5, और लंब जो है वो क्या है 12। ठीक है, तो
कोट आर जो है उसका सूत्र वही है उल्टा, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है 5 और लंब कितना है 12। ठीक है, अब अपने को माइनस लगा रखा वो ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो अलग अलग नहीं है, इसे चिन्ह क्या लगा रखा बीच में माइनस। तो टेन पी माइनस कोट आर जो है ये भी कितना आया था 5/12, और ये भी कितना है 5/12, दोनों सेम संख्या है। तो उसी में से वही संख्या घटाओगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस क्लास में इतने सवाल काफ़ी है। ठीक है, मेन तो इसमें क्या याद रखना है अपने को, सूत्र एक बार देख लेना। ठीक है, ये इतने सूत्र है 23 24 जो भी सूत्र है, एक बार देखना लिखना इनको 2 3 बार, तो वैसे याद रह जाएंगे। ठीक है।